India is a diverse country with many cultures embedded into its roots. One of the cities which takes pride on its heritage is Udaipur. मैं योगेश कुमार पुजारी उदयपुर का ही निवासी हूँ और मैं इस मंदिर का जो है मुखिया जी हूँ, जो मैं भगवान की सेवा पूजा अर्चना करता हूँ। पुष्टि मार्गी संप्रदाय जो है उससे रिलेटेड ये मंदिर है। वैष्णव संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय, ऐसे कुछ भारतीय संस्कृति के अंदर जो है ऐसे कुछ संप्रदाय हैं। रामानुज संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय, शैव संप्रदाय। तो ये वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड मंदिर है, पुष्टि मार्गी संप्रदाय से। और मुख्य रूप से जो है इस मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी की सेवा पूजा अर्चना होती। ये वाला मंदिर जो है श्रीनाथ जी जो है, वैसे तो श्रीनाथ जी का प्रागट्य जो है गिरिराज गोवर्धन पर्वत के अंदर हुआ। तो वो लगभग 500 ईयर्स एगो, 500 वर्ष के आसपास जो है उसको होगा। और उसका मुख्य मंदिर एक श्रीनाथ जी में है, नाथा द्वारा। यहाँ से जो है 50 किलोमीटर दूर है एक नाथा द्वारा मंदिर, वो मंदिर, वो भी श्रीनाथ जी का मंदिर है। और एक मंदिर, ये वाला मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, ये सिटी उदयपुर में स्थित है। तो ये जो है श्रीनाथ जी का मंदिर है। पूरी इंडिया में दो ही जगह आपको श्रीनाथ जी के श्री विग्रह के दर्शन होंगे। उसमें से एक नाथा द्वारा, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, और दूसरा मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर। इन दोनों ही मंदिरों में जो है आपको भगवान श्रीनाथ जी के श्री विग्रह के दर्शन होंगे। 1731 में महाराणा जगत सिंह जी सेकंड ने इस मंदिर को बनवाया। तो पूरा मंदिर मार्बल का बना हुआ। श्रीनाथ जी की पूरी इंडिया में मंदिर ये एक ही है, बाकी सब श्रीनाथ जी की हवेली। जहाँ पे भी है श्रीनाथ जी की हवेली। 2 टाइप्स ऑफ टेम्पल, हाउस पैटर्न एंड पिरामिड पैटर्न, लाइक 2 टाइप्स ऑफ टेम्पल। तो हर मंदिर, उसको हर मंदिर बोलते हैं। जो हवेली है उसको हर मंदिर बोला जाता है। और ये जो है इस तरह का जो पिरामिड सिस्टम का जो मंदिर बना हुआ है उसको शिखर वाला मंदिर बोला जाता है। उसके ऊपर ध्वजा जी नहीं होते। और भोग जो है श्रीनाथ जी के जो बाल भाव है ना, बाल भाव का मतलब इन चाइल्डहुड, तो उसी पैटर्न को जिस तरह से बच्चे के साथ जो शेड्यूल होता है बच्चे का रूटीन का, तो डेली का जो शेड्यूल होता है उसी तरह का शेड्यूल भगवान श्रीनाथ जी का है। जैसे मंगला भोग श्रीनाथ जी के जो है ना श्रृंगार होता है, उसका भी एक फिक्स बुक है, श्रृंगार प्रणाली का। ठीक है, श्री जी की श्रृंगार प्रणाली का करके एक बुक है। उस बुक के अंदर जो है पूरे ईयर के जो है श्रृंगार और उनकी विधि और कैसे क्या श्रृंगार है वो सारा वर्णन होता है। पूरी इंडिया में यदि अगर आपको श्रीनाथ जी के श्री विग्रह के दर्शन करने हैं तो आपको या तो यहाँ या तो फिर नाथा द्वारा ही आना पड़ेगा। बाकी कहीं आपको श्री विग्रह के श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं। एक बात। सेकंड, इसकी जो है इम्पोर्टेंस और बताता हूँ मैं आपको कि पूरी इंडिया में श्रीनाथ जी के जो है अपने सब जगह हवेली, श्रीनाथ जी की हवेली फिक्स है, श्रीनाथ जी की हवेली। अच्छा, हवेली से मीन्स हवेली है तो वहाँ परिक्रमा की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि हवेली हाउस पैटर्न टाइप होता है वो, उसमें परिक्रमा की व्यवस्था नहीं होती। तो अगर पूरे इंडिया में अगर श्रीनाथ जी की परिक्रमा लगानी है तो आपको इसी मंदिर के अंदर आना पड़ेगा। ये विशेष तौर से कार्तिक मास के अंदर जो है, जो कार्तिक मास का व्रत वगैरह करती है महिलाएं,
तो वो क्या है कि परिक्रमा का भी उनका जो है एक उत्सव होता है। उसमें वो प्रतिदिन 30 दिन तक जो व्रत करती है ना, तो 30 दिन का वो व्रत करती है, तो प्रतिदिन जैसे वो एक नियम ले लेती है कि भाई मैं 11 परिक्रमा रोड लगाऊंगी, कि 21 रोड लगाऊंगी, कि 100 रोड लगाऊंगी, तो फिर मेरे 30 दिन में इतनी हो जाएगी। कि वो इस तरह से जो है परिक्रमा का एक विधान, तो उस विधान के अनुसार जो है वो परिक्रमा वगैरह लगाती है। तो उसके लिए जो है पूरी इंडिया में यही एक मंदिर ऐसा है जहाँ श्रीनाथ जी की परिक्रमा लगाई जा सकती। 2 बात। तीसरी, थर्ड इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि पूरी इंडिया के अंदर श्रीनाथ जी अकेले बैठे हुए हैं। श्रीनाथ जी अकेले विराजमान है, कोई सी भी जगह ऑल ओवर इंडिया, नाथद्वारा समेत श्रीनाथ जी अकेले। लेकिन यही एक मंदिर ऐसा है जहां श्रीनाथ जी जो है युगल स्वरूप में विराजमान है। युगल स्वरूप का मतलब श्रीनाथ जी और राधा रानी, ये युगल स्वरूप में विराजमान है। तो यही एक पूरी इंडिया में मंदिर है जहां श्रीनाथ जी युगल स्वरूप में विराजमान है।